डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रेजल वर्ब्स का। आप कहेंगे फ्रेजल वर्ब्स, ये क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स? तो ये ऐसे वर्ब्स जिनके फ़ौरन बाद कोई प्रेपोजिशन लगी हुई हो, उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और आप ये भी पूछेंगे कि इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये कैसे यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वर्ब ही होता है, लेकिन क्योंकि इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो अगर चेंज कर दी जाए तो उस वर्ब के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ये आप यूं समझ लीजिए, आपने इडियम्स का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, ये ज़रबुल अमसाल जिन्हें कहा जाता है। तो ये वर्ब के साथ जब एक ख़ास प्रेपोजिशन लगा दी जाए तो फिर वो उसका फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अपना ख़ास हो जाता है। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर एक लफ्ज़ हो, एक वर्ब है लुक। लुक का मतलब है देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ये तो वर्ब हो गया, आई एम लुकिंग एट यू। और इसके साथ मैंने लफ्ज़ यूज़ प्रेपोजिशन इसके बाद यूज़ की, लुकिंग एट यू। अब लुकिंग एट का मतलब है देखना, लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, तो अब इसका मतलब चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता हूँ। लुक आफ्टर समवन का मतलब है टू टेक केयर ऑफ समवन। इसी तरह मैंने कहना हो ना कि ये लफ्ज़ आप डिक्शनरी में ढूंढिए, तो मैं कहूँगा प्लीज़ लुक अप दिस वर्ड। लुक अप का मतलब ये नहीं ऊपर देखें इसका मतलब है फाइंड दिस वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। सो ये इडियोमैटिक इनका यूसेज होता है। और यूं भी कहा जा सकता है दैट ऑल फ्रेजल वर्ब्स आर बेसिकली idioms, बट ऑल idioms आर नॉट फ्रेजल वर्ब्स। ये भी याद रखना चाहिए कि तमाम फ्रेजल वर्ब्स इडियोमैटिक होते हैं। ट्रेडिशनली लैंग्वेज यूजर्स, फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स उसको जिस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है। इसके कोई रूल्स नहीं है कि कैसे बनाए गए हैं। लैंग्वेज, हमेशा याद रखिए कि पहले लैंग्वेज बनी, फिर उसको क्लासिफाई किया गया और उसको देखते हुए उसके बारे में कुछ उसूल वज़ा किए गए। तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि सिर्फ इस लेसन में जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उनके मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। तो जो इस लेसन में है, इसके अलावा भी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, सर्च इंजन यूज़ कीजिए। उसके अलावा जो आपका को हैंडआउट्स वगैरह मिलते हैं उनके अंदर लिंक्स होंगे डेफिनेटली, उनको भी आप एक्सप्लोर ज़रूर किया कीजिए। सिर्फ जो कंटेंट लेक्चर का आप देख लेते हैं वो काफ़ी नहीं है। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बताता हूँ ये डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों को कवर कर रही होती हैं, लेकिन मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। बहुत सी साइट्स हैं, हज़ारों, लाखों, मिलियन साइट्स हैं। यू जस्ट हैव यू शुड जस्ट हैव द स्पिरिट टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट ऑन योर ओन। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे फ्रेजल वर्ब्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। ब्रेकअप एक फ्रेजल वर्ब है। वैसे तो ब्रेक का मतलब आपको पता है क्या होता है? हाँ, तोड़ना। जो कोई चीज़ टूट जाए तो हम कहते हैं इट ब्रोक डाउन। लेकिन उसके साथ ब्रेक के साथ जो तोड़ने के सेंस में हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो है ब्रेक डाउन। लेकिन ब्रेकअप का क्या मतलब होता है? ब्रेकअप का मतलब भी टूटने के सेंस में ही है, लेकिन अगर रिलेशनशिप टूट जाए, ताल्लुक किसी से टूट जाए, तो फिर हम यूज कर सकते हैं ब्रेकअप। लेट्स लुक एट द सेंटेंस इन द एग्जांपल। अहमद एंड अली ब्रोक आफ्टर many years of friendship. Ahmed and Ali broke up after many years of friendship. इसमें मतलब क्या कन्वे हो रहा है? That their relationship ended after many years of friendship. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है कोई कोई बात, कोई नुक्ता, गुफ्तगू के लिए, बातचीत करने के लिए कोई मामला उठाना, कोई मामला किसी के सामने लाना, ब्रिंग अप। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये है कि ब्रिंग अप द बोनस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग। ब्रिंग अप द बोनस इशू इन द मीटिंग, यानी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आप मामला
बोनस का जो है वो उठाइए, उसके बारे में बात कीजिए। एक और कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। यू आर राइट। कैरी ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। जैसे आप कर रहे थे उसको उसी तरह जारी रखें। तो इसका सेंटेंस देखिए कैसे यूज हुआ है। सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, कैरी ऑन विद योर स्पीच। सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, कैरी ऑन विद योर स्पीच। आप जो अपनी बात या स्पीच जो है उसको जारी रखिए। माजरत कर रहे हैं स्पीकर इस सेंटेंस के अंदर। कैरी ऑन का क्या मतलब है? जारी रखना। अगली एग्जाम्पल है कैरी आउट। देखिए वर्ब एक ही है, वर्ब एक ही है और मीनिंग कैरी। कैरी का वैसे मतलब क्या होता है? उठाना। यू आर राइट। लेकिन यहाँ पे मतलब है कैरी ऑन। एक हमने देखा टू कंटिन्यू, और दूसरा हमने कहा कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मतलब है? यस, कंप्लीट करना, टू डू सम एक्टिविटी, टू कैरी आउट सम एक्टिविटी, टू परफॉर्म अ टास्क और असाइनमेंट। एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट कैरी आउट माई प्लान फॉर द मंथ। कैरी आउट हमने एग्जाम्पल में देखा। हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं जिनमें इसको कैसे यूज किया जाता है। एक और फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के साथ आमना सामना हो जाना। या इसका दूसरा मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको कैसे दिखाई देती है। कोई शख्स आपको मसलन बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देता है, कोई शख्स आपको या कोई पर्सन या कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है, उसके लिए यू कैन यूज द फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। आदिल कम्स across as a very positive person. आदिल comes across as a very positive person. यानी उसका जो इम्प्रेशन हम पे बनता है, कैसे वो हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो हम क्या कहेंगे? आदिल कम्स अक्रॉस एज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड आउट बहुत सिंपल है। फाइंड आउट ढूंढना किसी चीज को। फाइंड से फाइंड आउट, इसके साथ जो लगता है जो प्रेपोजिशन है फाइंड के साथ, आउट का मतलब क्या है? सर्च समथिंग। आई वॉन्टेड, इसके एग्जाम्पल क्या है? आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेयर जावेद वॉज फ्रॉम। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेयर जावेद वॉज फ्रॉम। यानी मुझे पता करना था कि जावेद का ताल्लुक किस इलाके से है या वो कहाँ से है। अगली एग्जाम्पल है एक और, गेट अलोंग। गेट का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन समथिंग, गेट समथिंग। लेकिन गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ आप कैसे चल रहे हैं, कैसा आपका गुजारा मिसाल है हो रहा है, ये कैसे आप बिहेव करते हैं किसी के साथ। तो गेट अलोंग वेल भी होता है, अच्छा किसी के साथ आपका सिलसिला चल रहा हो ताल्लुकात का, तो यू गेट अलोंग वेल विद दैट पर्सन। एग्जाम्पल में देखिए, एलिस एंड सू गेट अलोंग वेरी वेल, they never fight. Alice and Sue get along very well. They never fight. इसमें get along का क्या मतलब हुआ? That they have cordial relationship. उनका आपस का ताल्लुक बहुत अच्छा है। Give up एक और नेक्स्ट है जो फ्रेजल वर्ब गिव अप। गिव का मतलब क्या है? देना। और गिव अप का मतलब ऊपर नहीं भाई। गिव अप का मतलब है किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना। गिव अप एन आइडिया। स्मोकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं गिव अप स्मोकिंग फॉर एग्जांपल, या कह सकते हैं गिव अप बैड हैबिट्स एटसेट्रा। तो एग्जांपल में जो सेंटेंस है वो देखिए, जॉन एंड पीटर डिडंट गिव अप, दे आर स्टिल ट्राइंग टू हैव अ बाथ। दे आर स्टिल ट्राइंग टू हैव अ बाथ। यानी दे डिडंट गिव अप, दे डिडंट स्टॉप डूइंग व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। गो ऑन जैसे कैरी ऑन है ना, इससे पहले हम देख चुके। कंटिन्यू, इसी तरह गो ऑन का भी यही मतलब है, टू कंटिन्यू समथिंग, गो ऑन डूइंग समथिंग।
फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वेटेड फॉर द स्टूडेंट्स टू क्वाइट डाउन बिफोर ही वेंट ऑन विद द लेक्चर। ये पास्ट में यूज हुआ है, गो ऑन की बजाय वेंट ऑन यूज हुआ है। मतलब इसका यही है, जारी रख सकना किसी एक्शन को। और यहाँ इस सूरत में एक लेक्चर जो कि टीचर जारी रखना चाहता था। और हमारी आखिरी एग्जाम्पल है लुक आफ्टर। शुरू में बता चुका हूँ, किसी का ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ समवन, लुकिंग आफ्टर अ पेशेंट, लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, लुकिंग आफ्टर योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। और इसके लिए जो एग्जाम्पल में सेंटेंस है वो है, टॉम्स पेरेंट्स लुक आफ्टर किड्स व्हेन ही हैज टू वर्क ऑन द वीकेंड्स। टॉम के बच्चे होंगे तो उनका ध्यान उसके माँ बाप रखते होंगे। So Tom's parents look after the children when he has to work on weekends. Dear students, बहुत हंड्रेड्स थाउजेंड्स की तादाद में, बल्कि थाउजेंड्स की तादाद में फ्रेजल वर्ब्स हैं। और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। इतने ज़्यादा कि समटाइम्स नॉन नेटिव स्पीकर्स हमारे जैसे, जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनको बहुत से तो पता ही नहीं चलते। इसलिए भी नहीं पता चलते कि वो सीखने की कोशिश नहीं करते। तो आपको सीखने की कोशिश करना है। आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस कीजिएगा, ढूंढिएगा, फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट्स आपको मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है।